ओम शांति। आज सुनते हैं 31 जनवरी की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 3 अप्रैल 12 की मुरली मंथन, अव्यक्त वाणी का मंथन। आज बाप दादा ने सबको बेफिक्र बादशाह बना दिया। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाही की जीवन कितनी प्यारी लगती है। तो बाप दादा देख रहे कि बच्चों ने अपने सारे फिक्र बाप दादा को दे दिए और रिटर्न में फ़कुर ले लिया। फ़कुर माना नशा, और बाबा ने कहा फ़कुर भी अविनाशी फ़कुर, सदा के लिए ले लिया। हाँ, फिक्र नहीं, सदा के लिए अविनाशी फिक्र ले लिया, फ़कुर ले लिया। तो कितने बेफिक्र बादशाह बन गए। फिर बाबा ने कहा देखो, जो बेफिक्र बादशाह बन के रहते तो उनकी ज्योति सदा मस्तक में जगती हुई नजर आती है, और जिनको फ़कुर रहता और फिक्र वाले का क्या होता, उसका चित्र क्या बताया बाबा ने, जैसे कि दुखों का टोकरा उठाया हुआ कहीं ये फिक्र जो करते दुखों का टोकरा, और फ़कुर वाले ओह अविनाशी ज्योति जैसे जगी हुई है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि आधार क्या है बेफिक्र को फिक्र। हाँ, बाबा ने कहा आधार क्या है जिससे हमारा ये फिक्र समाप्त हो जाए। बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज बाबा ने बताई। बेफिक्र जीवन का आधार क्या है, उसकी सहज विधि सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। एक ही मात्रा का तो फर्क है। बाबा ने कहा मैं को तय करना है, बस तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा काम, तेरी ड्यूटी, तेरी जिम्मेवारी, तेरी सेवा, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बस ये करो तो सदा के लिए बेफिक्र। सारी जिम्मेवारी बाबा ने उठाई हुई है, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा आप करा रहे हैं, तेरा ही काम है, तुझे ही कराना है, तेरे बच्चे हैं, सब कुछ तुझे ही। बस ऐसे निमित्त बन जाएंगे ना तो बिल्कुल बेफिक्र। कितनी सहज विधि बाबा ने बताई कि बच्चे सहज विधि है। फिर बाबा ने कहा फिक्र वाली जीवन का आधार क्या है। फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प जो है जिनको होते ना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, हाँ वो तो अच्छी तरह परिचित है ना। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो हमेशा करता ही ऐसे है, ये है वो है। ये सारे बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही आधार है फिक्र की जीवन का। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इसमें अपना समय वेस्ट नहीं करो, हाँ अपना संकल्प वेस्ट नहीं करो, बल्कि क्या करो, सारे विश्व में दुखी आत्माएं हैं ना, उनको सुख शांति की किरणें देने में मन को बिजी रखो। फिर व्यर्थ को समय नहीं मिलेगा, हर वक्त बिजी रखो। बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों से यही चाहता है कि मन और वृत्ति को सदा बिजी रखो, सदा बिजी रखो। बाबा ने कितनी अच्छी आज युक्तियाँ बताई। बच्चे किस में बिजी रखोगे, बाबा ने कहा बाबा के प्यार में बिजी रखो। और किस में बिजी रखोगे, बाबा की बेहद सेवा में, वृत्ति द्वारा सेवा, उसमें बिजी रखो। और किस में रखेंगे, मुरली मनन में बिजी रखो। और किस में बिजी रखेंगे, अशरीरीपन की जो बाबा ने ड्रिल बताई है उसमें बिजी रखो। फिर बाबा ने उसका भी और आगे क्लियर किया। ड्रिल जो बाबा ने भिन्न भिन्न बताई है, एक तो अशरीरीपन की, एक बाबा 5 स्वरूपों की भी ड्रिल बताई है। फिर आज बाबा ने कहा जैसे बाप दादा के 3 रूप कहते हो ना, बाप, टीचर, सतगुरु, ऐसे तुम्हारे भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। इस ड्रिल में भी बिजी रहो। अभी अभी ब्राह्मण सेवा कर रहे, फरिश्ता, फिर अभी ये सतयुगी राजधानी में पहुंचे हुए देवता। तो बाबा ने कहा इसमें भी सदा अपने आप को बिजी रखो। तो जब हर समय अपने को बिजी रखेंगे, क्योंकि बच्चे आज बाबा ने कहा ये जो संकल्प और समय, इन दोनों पर
विशेष अटेंशन रखो। इनका कनेक्शन है बच्चे, थोड़ा भी वेस्ट किया, इनका कनेक्शन 21 जन्मों के लिए है। तो इसलिए इनको जरा भी वेस्ट ना होने दो, क्योंकि यहाँ का सेकंड गंवाना वहाँ के वर्षों की प्रारब्ध गंवाना। हाँ, तो बाबा कहते कितना टेंशन चाहिए बच्चे, एक एक सेकंड, सेकंड नहीं गवाया, वर्ष गवाए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे तुम्हारा, बाबा कहते हैं बाबा हम चाहते तो नहीं पर ये व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बाबा ने कहा क्यों आ जाते हैं? हाँ, बाबा पूछते हैं तुम्हारा बाबा से प्यार है? कहते बेहद प्यार है। तो बेहद प्यार है तो जो बाप से प्यार है तो बाप के कहने से भी तो प्यार होगा, बाबा की आज्ञा से भी प्यार होगा ना। बाप ने कहा और बच्चों ने माना। जिससे अटूट प्यार होता है ना, उसकी बात मानता है, वही करते हैं जो वो कहता है। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारी जगदम्बा उदाहरण रही, जगदम्बा का अटूट प्यार था ना, तो बाप का कहना जगदम्बा का मानना, वो एग्जाम्पल रही, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। कहते हैं मम्मा की ये विशेष थी, बाबा ने कहा और झट मम्मा वही करेगी जो बाबा ने कहा। जी बाबा, जी बाबा करती थी बाबा। तो बाबा ने कहा फॉलो जगदम्बा, आज बाबा ने कहा फॉलो जगदम्बा। इस तरीके प्यारे बाबा ने, फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे ये बाबा इस सीजन का काम देता है तुम्हें हर वक्त। एक तो वृत्ति द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें, दूसरा व्यर्थ संकल्प नहीं, मन को हर समय, मन बुद्धि को, मन वृत्ति को बिजी रखना है, ये खास बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये कनेक्शन जो है ना तुम्हारा, आगे सतयुग का भी कनेक्शन वही बनना है। हाँ, ब्रह्मा बाप, आज बाबा ने हाथ खड़ा कराया, जिनको ब्रह्मा बाप से और शिव बाप से अटूट प्यार है हाथ खड़ा करो। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाप से भी हमारा अटूट प्यार है, तो भविष्य में भी हम उसके निकट, पर यहाँ पुरुषार्थ में निकट तब भविष्य में निकट। बाबा ने कहा बाबा हाथ में हाथ लेके चलेंगे ना, तो ब्रह्मा के स्थूल तो हाथ नहीं, अभी तो फरिश्ता है। तो जैसे ब्रह्मा फरिश्ता ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो, तब सतयुगी राजधानी में निकट संबंध में आएंगे। तो बाबा ने कहा कौन सा हाथ? श्रीमत रूपी हाथ, उस हाथ से तुम ऐसा बन सकते हैं। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे टीचर जो हैं उनको खास कहा कि ये तो सब तरफ प्रत्यक्ष हो गया, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, पर एक चीज गुप्त है जो बाबा की आशा है। वो क्या गुप्त है? कि इनका स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाप में अवतरित होके ब्रह्मा कुमारी से इतना अच्छा काम करा रहा है। अभी तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो प्रत्यक्षता का जो है पर्दा उठाना है। बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये कार्य और करना है। फिर बाबा ने कहा विजयी हो ना आप बच्चे, ये तो नहीं सोचते विजय माला के तो जो आने थे फिक्स हो गए, आप विजयी बनो, बाबा लड़ियां लगा देगा, विजयी बनने वालों की लड़ियां लगा देगा, केवल आप विजयी तो बनो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे दिल्ली वाले आज आए हैं ना, दिल्ली वालों को दिल बहुत बड़ा रखना है, क्योंकि सबको देवता बन के आना तो दिल्ली में है ना। श्री कृष्ण को भी दिल्ली में ही पहुंचना है, राजधानी में। इसलिए ये बाबा ने दिल्ली वालों को भी कहा और मधुबन वालों को भी बाबा ने बहुत महिमा किया कि मधुबन वालों को भी ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।